हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कि जो जीएसपी जो प्रोग्राम है, यूएस का जीएसपी प्रोग्राम है, उसके कंटेक्स्ट में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली न्यू दिल्ली में इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है उसकी 12वीं मीटिंग हुई थी और 4 साल बाद ये मीटिंग हुई थी। तो उस पर मैंने एक लेक्चर अपलोड करा था इसी नाम से, इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम का। तो वो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उस मीटिंग का बैकग्राउंड रहा है, क्या ट्रेड रिलेशंस में इश्यूज रहे हैं और उस मीटिंग की क्या क्या हाइलाइट्स थी। तो वो मैंने बता दिया था कि जैसे सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट हो गया आपका, जीएसपी के ऊपर भी बताया था। फिर एग्रीकल्चरल को जो मार्केट एक्सेस है, कौन कौन से प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस मिलेगा, वो भी मैंने उसमें बताया था। और भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी, फार्मास्यूटिकल में जैसे हो गया आपकी सप्लाई चेन्स को इम्प्रूव करना है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स उसमें लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो जीएसपी का टॉपिक है वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें से कुछ और पॉइंट्स पे भी हाईलाइट होनी चाहिए। मैं चाहता था कि थोड़ी उस पर लाइट डालूं। और ये जो जीएसपी है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों से। ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है, उसमें पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था, इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। इस पे वैसे कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मेन के लिए तो रिलेवेंट है ही, अगर जहाँ पे इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस या फिर इंडिया यूएस ओवरऑल रिलेशंस में भी आएगा, इस प्रोग्राम को तो मेंशन करना ही है। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके कुछ एक आध मार्क्स तो पक्का कटेगा मेंस में। और प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि किस कंट्री ने कुछ साल पहले विड्रॉ करा था, फिर यूएसए में कौन सी बॉडी है जो वहाँ पे क्राइटेरिया सेट करती है, कितने क्राइटेरिया है, किस कंट्रीज को देती हैं, कब स्टार्ट हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी कंटेक्स्ट में टॉपिक पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्वेल्थ मिनिस्ट्रियल लेवल जो 12th मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम हुई थी, वो न्यू दिल्ली में नवंबर 23 2021 में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया ने कहा कि वी आर इंटरेस्टेड इन रिस्टोरेशन ऑफ आर बेनिफिशियरी स्टेटस। जो प्रेफरेंस दी जाती थी इंडियन एक्सपोर्टर्स को अंडर यूएस के जीएसपी प्रोग्राम में, वो हम चाहते हैं। तो यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है कैथरीन ताई, ठीक है, मतलब ताई नहीं है वैसे, वो TAI उनका नाम है, नॉट हरियाणा की ताई, बट जो यूएस की जो USTR की जो आपके एम्बेसडर थी, आपकी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर कैथरीन ताई, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वी विल लुक इनटू दिस एंड वी विल सी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डिटरमाइंड बाय द यूएस कांग्रेस, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हम कंसिडर कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ से एक प्रीलिम्स के लिए MCQ बन गया आपका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइंड बाय द यूएस कांग्रेस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पे पूछ सकती है यूपीएससी, डिटेल में बहुत ज्यादा घुस जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब साथ में मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में। स्टार्टिंग से पहली बात तो क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इज अ यूएस ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, दीज आर यूनिलेटरल एंड नॉन रेसिप्रोकल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो कहते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इसके अंदर जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे बाय यूएस टू अ डेवलपिंग कंट्री। मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का ये है कि यूएसए कहती है कि ठीक है, हम चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो उस कंटेक्स्ट में हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे। तो ये बेनिफिट्स में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि इंडिया को ऐसे बेनिफिट्स देंगे या फिर किसी और कंट्री को ऐसे देंगे, उसमें किसी और को दे देंगे। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, नॉन रेसिप्रोकल है, यानी कि हम बेनिफिट दे रहे हैं आपको, पर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच। ये भी नॉन रेसिप्रोकल है। ऑल्दो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें कुछ आपके अड़ंगे डाले थे जो उन्होंने विड्रॉ करा था। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं, दीज आर एक्सटेंडेड बाय द यूएसए टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपिंग कंट्री बाय प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री दी जाती है एक्सपोर्टर्स को यूएस की मार्केट एक्सेस करने के लिए। और अगर उसकी हम इसकी वेबसाइट से जाके देखें तो मोर देन 1000 कंट्रीज एंड टेरिटरीज टेक बेनिफिट ऑफ दिस। एंड जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, कितने प्रोडक्ट्स को एक्सेस मिलता है, अराउंड अप टू 5000 जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज, उनको ये बेनिफिट दिया जाता है। नॉन रेसिप्रोकल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड यूनिलेटरल, बाकी उन कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1976 से स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1 1976, एंड दैट वाज स्टार्टेड बाय द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पे एक MCQ बन सकता है, यहाँ पे पूछ सकते हैं ये
इनफैक्ट इंडिया और यूएसए के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसके कंटेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं कि इंडिया ने फूड एड कब दी थी और फिर ये वाला आपका कब इंस्टीट्यूट करा था। तो ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था, पर इस प्रोग्राम के अंदर जो बेनिफिट दिए जाते हैं ना वो स्पेसिफिक एक डेट तक दिए जाते हैं। मैंने जैसे आपको टॉपिक बताया था, एक AQ बायस के चैनल पे मैंने एक अपना लेक्चर अपलोड करा है, दीपक सिंह के नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। रिपीलिंग अ लॉ, वो मैंने इस कंटेक्स्ट में बताया था, फार्म लॉज जो रिपील करने की अनाउंसमेंट करी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो उसके कंटेक्स्ट में जो 3 फार्म लॉज है जिन पे 1.5 साल से आपका प्रोटेस्ट चले जा रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रिपील एक लॉ को करने के लिए या फिर कुछ भी होता है, जो भी रिलेशन होता है, उसके 3 चीजें होती हैं। एक तो लॉ पास करते हैं, दूसरा आपका मतलब पार्लियामेंट में लॉ पास करते हैं, ऑर्डिनेंस है, और सनसेट क्लॉज के बारे में बताया था। तो सनसेट क्लॉज का मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर यानी कि एक लॉ के अंदर एक क्लॉज होता है कि इस डेट तक ये लॉ वैलिड रहेगा, उसके बाद इसे रिव्यू करना पड़ेगा। तो सिमिलरली सिमिलर टू दैट सनसेट क्लॉज में ये कहूंगा कि जीएसपी प्रोग्राम हैज इफेक्टिव डेट्स which are specified in relevant legislation, thereby requiring periodical reauthorization in order to remain in effective। तो यानी कि इंडिया का जो अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड का स्टेटस है यूएसए के जीएसपी प्रोग्राम में, तो उसको पीरियोडिकली रिव्यू करा जाता है। और जहां पे लगता है कि अब रिक्वायरमेंट नहीं या फिर कुछ इश्यूज है या फिर चलो थोड़ा इंडिया का भी पंगे लेते हैं, तो तब ये जाके आपका मतलब उसको रिव्यू करते हैं और उसके बाद डिसाइड करती है यूएसए की रिव्यू करना है, रिवाइव करना है, नहीं करना। ठीक है, तो ये एक तरीके से सनसेट क्लॉज वाला सिस्टम है। तो इसमें भी फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवाइव होता रहता है। अब इंडिया का जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेटस था जीएसपी प्रोग्राम के अंदर, वो कब आपका विड्रॉ करा गया था 2019 के स्टार्टिंग में ही ट्रंप महाराज ने आपकी अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम विड्रॉ करेंगे, आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे दो। इंडिया भी अपने स्टैंड पे अटल रहा पूरा, और फिर फाइनली ट्रंप महाराज ने 5 जून 2019 को इंडिया का जो जीएसपी प्रोग्राम के अंदर जो बेनिफिट है उससे विड्रॉ कर दिया था, थर्स टर्मिनेटिंग प्रेफरेंशियल टैरिफ्स टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स। और जो की रीजन थे ट्रंप महाराज ने, उन्होंने कहा एक तो मैं बहुत ज्यादा सयाना हूँ इस वजह से, वैसे भी उनको हो ही रहा था, उनको हर चीज पे आई थिंक उनको एक मजा आ रहा था, हर चीज से उनको विड्रॉ करना था, वहां पे कुछ करना था, उनको एंड करना था, चाहे WHO के कंटेक्स में हो, चाहे यूनिसेफ के कंटेक्स यूनेस्को के कंटेक्स में हो, कोई भी चीज हो, तो उनको वहां से कुछ ना कुछ रिलेशंस वो तोड़ने ही थे। कुछ अनार्किस्ट टाइप के थे। चलो, जो उनके अपने रीजन उन्होंने साइट करे थे वो ये थे जो की रीजन थे। पहला हो गया ट्रेड इम्बैलेंस विद इंडिया, ठीक है। दूसरा हो गया नो एक्सेस टू इंडियन मार्केट फॉर यूएस डेयरी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री एंड थर्ड हो गया इश्यूज रिलेटेड टू डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स। ये भी था, ये साइंस एंड टेक में जो आपके डेटा प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में जो भी इश्यूज हैं वो मैं आपके अलग से डिस्कस करूंगा। एक वो डेटा प्रोटेक्शन के बिल के ऊपर भी आ रहे इश्यूज, तो वो सब भी डिस्कस करूंगा डेटा रिलेटेड। तो ये 3 रीजन थे। ट्रेड इम्बैलेंस हो गया, दोनों साइड्स के बीच में हो गया कि इंडिया में एक्सेस नहीं मिल रहा। ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो यूएसए के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेज हैं, वो एक अलग से काफी ज्यादा इशू है, तो उसमें इंडियन मार्केट में एक्सेस नहीं मिल रहा। और तीसरा हो गया डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म हो गया। और चौथा हो गया, फोर्थ रीजन हो गया कि ट्रंप साहब बहुत ज्यादा सयाने थे, तो वो लिखना नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, तो ये था। अब हम इसकी रिस्टोरेशन की बात करते हैं जिसके बारे में इंडिया ने बात करी है। तो एज पर यूएस नॉर्म्स, जो वहाँ पे जो आपका लॉ है और उसके अंदर वहाँ पे जो प्रोग्राम इनिशिएट करा गया था, 74 का लॉ है और 76 में इनिशिएट करा गया था, 1976 में। तो अ बेनिफिशियरी कंट्री मस्ट मीट 15 डिस्क्रिशनरी एंड मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एस्टैब्लिश बाय द यूएस कांग्रेस टू क्वालिफाई फॉर जीएसपी। तो 15 क्राइटेरिया हैं, पर यही बात है कि री इंस्टेटमेंट ऑफ जीएसपी बेनिफिट्स इज कंडीशनल ऑन अ कंट्री। तो यूएस की जो आपकी जो यूएसटीआर की जो है हमारी जो ताई है कैथरीन ताई जी हैं, तो तो कैथरीन ताई जी ने जो करा है वो यही उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ठीक है, हम यूएस कांग्रेस से डिस्कस करेंगे, आपके क्राइटेरिया इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद भी वी आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉमिस बट डेफिनेटली वी विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। तो ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 15 क्राइटेरिया मीट कर भी लिया उसके बाद भी आपको ये स्टेटस दिया जाएगा, इसके अंदर बेनिफिट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके बेनिफिट्स के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? कुछ क्राइटेरिया, 15 तो आप क्या याद करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी है आईएएस के जो एस्पिरेंट्स हैं। पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर रिस्टोरिंग दिस? प्रोवाइडिंग यूएसए विद इक्विटेबल एंड रीजनेबल मार्केट एक्सेस, जो ट्रंप ने इशू रेस करा था कि
जो डेयरी एंड आज के जो मेडिकल डिवाइसेस की जो मार्केट जो प्रोडक्ट्स हैं यूएसए के, उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है इंडियन मार्केट में। कॉम्बैटिंग चाइल्ड लेबर, तो ये भी कहा है कि जो भी आपके चाइल्ड लेबर, ऐसा नहीं है कि आपकी जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रही है और उसके बेसिस पे बच्चों से आप सस्ते में काम करवा रहे हैं, इसी वजह से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो चाइल्ड लेबर को भी आपको टारगेट करना है। रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स राइट, वे इसके अंदर वैसे चाइल्ड लेबर वाला भी आ गया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे। एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन, बहुत सारे तो जनरल है, तो मेन वही दो तीन चीजें आ जाती हैं आपका, कि इक्विटेबल एक्सेस दिया जाएगा, आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं मतलब वर्कर राइट्स हैं जिसके अंदर आते हैं, स्पेशली चाइल्ड लेबर है, उसको आपको टैकल करना है, इंश्योर करना है कि वो राइट्स वायलेट नहीं हो रहे किसी के भी, और प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन। तो ये चीजें हैं, तो ये इस तरह से मैंने डिस्कस करा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, वो पूछ लेंगे कि 3-4 क्राइटेरिया है, तो हो सकता है चाइल्ड लेबर वाला आप शायद मिस कर जाए, आपको लगेगा कि शायद ये नहीं होगा, तो सोशल एस्पेक्ट से है, तो ये भी है, तो ये क्राइटेरिया पूछ सकते हैं 3, उसमें से एक एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दीज विच ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट आउट ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा ठीक है, कौन से क्राइटेरिया के अंदर आता है, तो ये क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स ये था जीएसपी का, मैंने आपको बताया था कि ट्रेड पॉलिसी फोरम 12वां जो था उसके कंटेक्स्ट में हमने जीएसपी के बारे में पढ़ा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी तरफ से सारी डायमेंशंस कवर करी है, 3C अप्रोच फॉलो करी है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इसमें से मिस हो गया है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर आप किसी पॉइंट पर डिसएग्री करते हैं तो भी आप कमेंट करिए, और अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली फिर तो कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक भी करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करिए इस लेक्चर को। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक था, और हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, अब हमसे काफ़ी तरीके से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब का चैनल तो है ही आपका, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपका कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, या फिर आपका कोई भी डाउट हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आवर ऑफिस फॉर द काउंसलिंग। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias, साइनिंग ऑफ, बाय।